ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम हैं जीटी करनाल रोड अलीपुर के नज़दीक। यहां बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धाम। यूँ तो खाटू श्याम राजस्थान सीकर में है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर अगर हम कहें तो यहाँ बनने वाला है दिल्ली के अंदर। और न केवल ये सबसे बड़ा धाम होगा, बल्कि 8वां अजूबा इसको बता रहे हैं जो इस धाम को बनाने वाले हैं। 36 घाट यहाँ पे होंगे, 36 धाम यहाँ पे होंगे, और भी क्या क्या होगा वो सब सुन करके आप भी शायद हैरात में पड़ जाएंगे। तो क्या क्या खूबियाँ हैं यहाँ 1 लाख वर्ग गज में बनने वाले इस धाम में, इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले तो इतना बड़ी प्राइम लोकेशन पे इतनी बढ़िया जगह मिल जाना और इतनी तेज़ी से काम शुरू हो जाना कैसे संभव हो पाया? ये देखिए, ये हम सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, और साथ में यदि कहें तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम बाबा आज कितने प्रभावशाली हैं कि कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख गज भूमि में बनने वाला ये खाटू श्याम दिल्ली धाम, जिसमें बाबा के धाम के साथ साथ 36 धाम बन रहे हैं, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा होगा। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इतनी अद्भुत और अनोखी हैं जो न केवल भारतवासी अपितु सभी पूरे विश्व के लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु होगा। उसमें हम लोग जैसे कि बैकुंठ धाम, इसके अंदर जिसकी अंदर कैपेसिटी 500 लोगों की रहेगी, 100 रुपये में खाना और रहना। ये ऐसा एक प्रयास है जिसके अंदर बहुत से लोगों को, इसका दिल्ली आने वाले लोगों को बहुत सा फ़ायदा होगा। सेकेंडली, ये जो सत्संग परिसर है लगभग 25,000 स्क्वायर फुट के अंदर बना हुआ, जिसकी लगभग 30 फुट हाइट है। इसके अंदर कोई भी धार्मिक आयोजन नो बिलिंग और जीरो बिलिंग और नो बिलिंग काउंटर, यानी कि सभी संस्थाओं के लिए आमंत्रित है। कोई भी धार्मिक आयोजन करना चाहे, जो बड़ा आयोजन 40 से 50 लाख रुपए में होता है, वो मात्र यहाँ बगैर संस्था के 1 रुपये लिए भी मैं समझता हूँ कि 3 से 4 लाख रुपए में बड़े से बड़ा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। और जहाँ तक सत्संग किसी संस्था को 400, 500, 600 लोगों का करना है, उसमें ना के बराबर यहाँ खर्चा आएगा। संस्था उसके लिए भी जीरो चार्ज कर रही है, और नो बिलिंग काउंटर। ये भी एक हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आज के दिन यदि भगवान के प्रति आस्था और श्री खाटू श्याम के यदि हज़ारों कीर्तन होते हैं, तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए पैसा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों को में आस्था रहे और इसका बाबा का प्रचार बढ़े, ऐसी हमारी एक मंशा है। साथ में बाबा का धाम, 36 धाम और डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर, ये भाव ये मैं कहने वाला था। यहाँ पे बिल्कुल एली रोड पर तमाम बैंक्वेट हॉल हैं, लाखों रुपए का खर्चा यहाँ पे आता है। उनके लिए भी क्या वेडिंग डेस्टिनेशन सेंटर भी हो सकता है? देखिए, ये जो बाबा के चरणों में कोई भी जो कार्य होता है, जिस प्रकार से बना हुआ प्रसाद बाबा का यदि आज हम खाते हैं और कहीं किसी 5 स्टार होटल में भी जाए, तो बाबा के प्रसाद की कोई तुलना नहीं। यहाँ गीर गाय जो हमारी गौशाला है, उसका हारे का दूध, या आप जब प्रसाद यहाँ लेते हैं, जिसका मात्र हम सिर्फ 50 रुपये थाली चार्ज कर रहे हैं, और यदि कोई फंक्शन करता है तो उसमें लगभग 150 रुपये पर हेड का खर्चा, संस्था कुछ नहीं ले रही है, परंतु उसको एक सुंदर भवन, एक सुंदर एट्रैक्टिव दरबार, और जितना भी टेंट हाउस का सामान आप यहाँ देख रहे हैं, जितना फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये सारी आपकी संस्था का है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भारत माता धाम भी इसके अंदर एक बनने जा रहा है, जो हम ये समझते हैं कि आने वाले समय के अंदर एक अपने आप में देशभक्ति को समर्पित होते हुए, जिससे सभी लोग इसमें जुड़े, वो एक अनोखी चीज़ होगी। साथ में इसके अंदर एक स्वर्ग द्वार बनने जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है कि स्वर्ग में कैसा होगा और स्वर्ग जाने में और दूसरी जगह जाने में क्या डिफरेंस है, वो आप स्वर्ग द्वार में करेंगे। इसके अंदर एक और अलग से जो अनुभूति है, जिसका ध्यान न केवल भारत अपितु विश्व के अंदर बहुत से लोगों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। अखंड भागवत 24/7 × 365 दिन,
जो भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, आज भारत भी वही है और चिड़िया भी वही है, परंतु वो जिस संस्कार पे, भागवत गीता पे, आध्यात्मिक रूप से जो उसका संगठन था, जो उसका एक बेस था, वो आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित है। उसको दूर करने के लिए हम सब लोग एक अखंड भागवत 24/7 जो अनंत काल तक चलेगी, इसके अंदर हम पूरे भारतवर्ष के वो सब महानुभाव लगभग 108 लोगों का स्पर्श करके इसको प्रारंभ करेंगे, जो एक सीधा सीधा मैसेज आएगा। अच्छा, बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी सारी खूबियाँ हैं इसमें। आपसे जुड़ना लोग चाहें, ट्रस्टी बनना चाहें, कैसे संपर्क करें आपसे, या आप संपर्क कर रहे हो, आप संस्था संपर्क कर रही है? इसके अंदर क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और इसके अंदर लगभग हमारे कार्यकाल मैनेजमेंट के अंदर 300 से 350 लोग मैनेजमेंट में हैं और उसके अलावा हम पूरे इंडिया के अंदर हर प्रांत के नगर अध्यक्ष बना रहे हैं। आप किसी भी नगर अध्यक्ष से या किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करके आप इसके ट्रस्टी बन सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी। कल एक बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, क्या आयोजन है, थोड़ा उसकी जानकारी दें। कल जो है अखंड ज्योत की स्थापना है। बाबा की अखंड ज्योत के लिए जो है हमारे पदाधिकारी वहाँ खाटू श्याम गए हुए हैं और उम्मीद है कि रात तक पहुँच जाएंगे। तो सुबह 7:30 बजे पाम ग्रीन रिसोर्ट के पास वहाँ एकत्रित होके 108 घोड़ी बग्गियों के साथ धूमधाम से संत महंतों की उपस्थिति में वो हम यहाँ प्रचंड करेंगे। और उसके बाद जो है भजन सम्राट, जो विश्व अपने भारत के प्रसिद्ध जो भजन सम्राट हैं सारे, वो पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक उनका संकीर्तन रहेगा और लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का कार्यक्रम यहाँ रहेगा सुबह से शाम। और भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें किसी तरह की कोई जो है घटना दुर्घटना ना हो उसके लिए सिक्योरिटी का पूरा व्यापक प्रबंध किया गया है। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा हो शायद, तो करीब 1000 लोगों की उपस्थिति में हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार श्री सत्येंद्र जैन जी ने जो है 165 फुट ऊंचा झंडा अभी लोकार्पण के लिए वो आए थे और बड़ी भूरी प्रशंसा करके गए हैं। और साथ में जो है हमारे धाम के 4 एकड़ जो ज़मीन है, उन्होंने राधिका वाटिका के नाम से रामनिवास गोयल जी ने उसकी घोषणा की है। वो जल्द ही संस्था को अडॉप्ट करने के लिए उसकी कार्रवाई हो जाएगी और ये बहुत ही बड़ा आयोजन है। मैं आपके माध्यम से, दिल्ली दर्पण के माध्यम से सभी शाम भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा संख्या में आके यहाँ बाबा के भजनों का और दर्शन का लाभ उठाएं। ये हमारी संस्था ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 साल के अंदर यहाँ एक भव्य धर्मशाला 5 स्टार और गिर गाय की धर्मशाला, वो गौशाला शुरू हो गई है। 36 धाम, ये सारे प्रकल्प ये शुरू हो जाएंगे। लगातार सबको इसकी ब्रोशर भी दे गए, आपको भी देंगे। आप इसकी व्याख्या लोगों को करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कुछ लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए और इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में इतने लोगों को संभालना भी एक अपने आप में चुनौती है। मेरा नाम कुलदीप गोयल है, मैं कार्यकारी उप प्रधान हूँ और जो कल का आयोजन जो है उसकी तैयारियाँ काफ़ी दिन से चल रही हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये सारा हमारे जो राष्ट्रीय प्रधान हैं घनश्याम दास जावेरी, उनकी देखरेख में बहुत ही तरीके से और पूरे हमारा जितना भी ग्रुप और पूरे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं और कल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और पूरी दिल्ली और एनसीआर से लोग यहाँ पर आने की संभावना है और आएंगे। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और सब इस तरीके से कल हमने इसको, ये अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अलौकिक शक्ति वाला व्यासपीठ हमारा यहाँ होगा, जो 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन, 365 दिन साल के और अनंत काल तक चलेगा। इसमें हमारी मतलब भागवत की महिमा का वर्णन हमेशा होता रहेगा और भागवत हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं की पूरी आस्था है उसमें, और उसका अनंत काल तक वो रहेगा। घनश्याम दास जवेरी जी को इसके बारे में विचार आया और उन्होंने इसको शुरू कराने का प्रयास करा है और ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयास रहेगा। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जी ने आपको सारा बता दिया
और मुझे मेरा सौभाग्य है जो मेरे को यहाँ जुड़ने का मौका मिला। बस इतना ही है, ये हिंदुस्तान का अपना 8वां अजूबा रहेगा। बात चलिए बिल्कुल, अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे? अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा, मैं ये आपको बताना चाहूँगा 8वां अजूबा क्यों होगा। क्योंकि आज 50 साल की उम्र में भी मैं एक भी धाम पे नहीं जा पाया हूँ, और मेरे साथ जाने कितने और लोग होंगे जो आज तक नहीं जा पाए। और जब यहाँ 36 घाट 36 धाम बन जाएंगे तो हर आदमी को अवसर मिलेगा अपने जीवन में कि उन 36 घाटों के ऊपर और 36 धाम पे दर्शन कर सके। चलिए बिल्कुल, उनका सबसे एक बहुत बड़ा सपना है सबका, और ये सपना जल्द पूरा होगा। जिस गति से यहाँ पे काम चल रहा है, मैं सबसे पहले, और राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं राजेश गर्ग, बाबा की सेवा में समर्पित। बस श्याम जगत में बहुत खुशी की लहर है इस धाम को लेकर। खाटू श्याम दिल्ली धाम जो सभी पदाधिकारियों के प्रयास से सफल होने जा रहा है, अनूठा प्रयास। सिर्फ इसी में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, 8वां अजूबा और कल्पना से परे, जैसा लिखा गया है वैसा ही प्रस्तुत होता हुआ। तो चलिए, इनसे हमने सुना है यहाँ की विशेषताओं के बारे में। जहाँ हम खड़े हैं लगभग 5000 लोगों का सत्संग यहाँ पे हो सकता है। सामने बिल्कुल बाबा की भव्य मूर्त आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक गर्भ गुफा भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ अखंड पाठ यहाँ चलेगा और हवन यहाँ पे चलता रहेगा, और एक परिक्रमा है। तमाम जो VIPs लोग बैठने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो 5000 लोग भी की कैपेसिटी के अगर कोई सत्संग होता है तो भी यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी अगर चाहते हैं, एक अद्भुत आनंद लेना चाहते हैं, इस धाम से जुड़ना चाहते हैं या इसको देखना चाहते हैं, तो चले आइए अलीपुर धाम। सचमुच आपको एक बहुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल